नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और नई वीडियो के साथ यहाँ पर आज हम बात करने वाले 20 से 25 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले। क्या करने वाले? 20 से 25 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले। और आज का टॉपिक रहने वाला हमारा वास्तविक कला एवं चित्रकला रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अपना है पहला प्रश्न। क्या है? राजस्थान की किस चित्र शैली क्या है चित्रकला शैली में रागमल चित्र अधिक मिलते हैं? तो राइट आंसर देखने को मिल रहा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। मेवाड़ शैली में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मेवाड़ शैली में मिलते हैं। ठीक है, जहाँ 1605 में, कहाँ? जहाँ 1605 निसारुद्दीन ने चावड़ में रागमाला बनाई। कहाँ पर बनाई? चावड़ में रागमाला बनाई थी। ठीक है, इसके लिए अतिरिक्त जिले हैं, जैसे कि यहाँ पर जोधपुर, क्या है? जोधपुर, बूंदी, कोटा, जैसलमेर, सेलिया में भी रागमाला चित्र का चित्रण हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? चित्रण हुआ था इनका। ठीक है, रागमालाओं का। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, रणकपुर, क्या है? रणकपुर का जैन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना जैन मंदिर, जैन धर्म के पहले तीर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना भगवान आदिनाथ को। किसके लिए? भगवान आदिनाथ को है, जिसे शीर्ष भैदेव को भी समर्पित है। किसको? शीर्ष भैदेव को समर्पित है। ठीक है, याद रखना है। ये निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में हुआ था। और ये किस शासक ने करवाया था? ये राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, याद रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। ठीक है, तो कि अपन को ग्राम विकास अधिकारी की हर सूचना मिलती रहे। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है? बनी ठनी चित्रकला किस शैली की प्रसिद्ध रचना है? क्या कह रहा है प्रश्न? बनी ठनी चित्रकला किस शैली की प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। क्या है? तो यहाँ पर एक किशनगढ़ शैली, क्या है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है निहाल चंद द्वारा रचित प्रसिद्ध लघु चित्रकला है। किसके द्वारा रचित है? निहाल चंद द्वारा रचित प्रसिद्ध लघु चित्रकला है। कौन सी? बनी ठनी। ठीक है, याद रखना है। बड़ा ही शानदार है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। क्या है? राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ये? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, ए ऑप्शन। और ये किसने बनवाया? महमूद खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति ने सन 1440, कब? 1440 से 1448 ईस्वी के बीच बनवाया था। ठीक है, ये निर्माण का उद्देश्य है इसका, सांगरपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी की सेना पर मिली जीत का स्मारक है। ये इसी के लिए है। और इसकी ऊंचाई बता दें कि आपको कितनी है? इसकी ऊंचाई है 37.9 मीटर, 122 फीट। कितनी है? 122 फीट है। ठीक है, ये इसकी क्या है? किलोमीटर, सॉरी मीटर है, और ये है इसकी फीट। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना क्या है? बूंदी शैली की चित्रकला में मुख्यतः कौन सा रंग अधिक उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को नीला। क्या है? नीला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की छत्रियाँ किस वास्तुकला से संबंधित है? किससे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को राजपूत वास्तुकला से है। तो ए ऑप्शन क्या है अपना? राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, और ये भारतीय और मुगल शैलियों का मिश्रण है। किसका है? भारतीय और मुगल स्मरणों का, शैलियों का मिश्रण
है। अक्सर महलों, किलों या शहरी कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर अक्सर महलों, किलों, महल, किले और शहरी कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, शिल्प शास्त्र का संबंध किससे है? क्या कह रहा प्रश्न? शिल्प शास्त्र का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, मूर्तिकला। क्या है? मूर्तिकला। इसके कई और जैसे कि बर्तन बनाना, वास्तुकला, ये जैसे शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 8वां, कौन सा है? 8वां। अलवर की चित्रकला शैली में प्रमुख रूप से किसका प्रभाव देखा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या है? मुगल। क्या है? मुगल शैली। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अलवर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? महारानी, किसका? महारानी मूसी का भी महल हुए है यहाँ पर मंदिर। क्या है? महारानी मूसी का भी जो है, क्या है वो, सॉरी, मंदिर। यहाँ पर ईरानी और जयपुर शैलियों का प्रभाव देखने को भी मिलता है। कहाँ पर? अलवर के भीतर। कहाँ पर मिलता है? ये जहाँ पर मुगल शैली है। ठीक है, ये अलवर के भीतर ही है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देने वाला अपन बड़ा ही शानदार है। कौन सा है? 9वां। कोटा की चित्रकला में किस प्रकार के दृश्यों को विशेष स्थान मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है शिकार दृश्य। क्या है? शिकार दृश्य है। और यहाँ पर राजा रानी, क्या? राजा रानी द्वारा जानवरों को शिकार करते हुए दिखाई जाने वाले दृश्यों का विशेष स्थान है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर अगला प्रश्न है अपना, कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पर्व पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। क्या कह रहा है? दिलवाड़ा में। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये, सॉरी, आबू पर्वत। क्या है? आबू पर्वत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर कहलाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी विशेष त्योहार पर नहीं बल्कि जैन धर्म पर्व स्थलों के रूप में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, कौन सा अगला प्रश्न? फड़ चित्रकला किस समुदाय से जुड़ी है? किससे जुड़ी है? मेघवाल, भोपाल, जाटो, राठौड़, किससे जुड़ी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना, तो यहाँ पर ये है अपना, भोपाल से जुड़ी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, राजस्थान में बदली महल किस नगर में है? क्या कह रहा प्रश्न? तो यहाँ पर है, राजस्थान में बदली महल किस नगर में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, बूंदी। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और राजस्थान में कौन सा है? बादल महल। क्या है? बादल महल है, जो राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ जिले में है। और यह 160 फीट कुंभलगढ़ शहर से फीट दूरी पर है। कितनी पर है? 160 फीट दूरी पर है। और जिसका नाम बादल विलास है। क्या है? बादल विलास महल है, जहाँ वो, सॉरी, वो है जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? बादल विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो वह है अपना जैसलमेर में। याद रखना, कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, राजस्थान के अजंता किस स्थान को कहलाता है? क्या कह रहा प्रश्न? राजस्थान का अजंता किस स्थान को कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा शानदार है, बाघ गुफाएं कहा जाता है। क्या कहता है? बाघ गुफाएं कहा जाता है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, क्या है? मालवा। और यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्रों में जैसे कि बूंदी और कोटा शैलियों का प्रभावित है। ये तीन, क्योंकि ये तीन ही हाड़ौती क्षेत्र में आती है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है? 15। चित्रकला सरस्वती किसे कहा जाता है? याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, क्या है? निहाल चंद।
तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको विशेषता बता दें कि सरस्वती का चित्रण या चित्र जो ज्ञान संगीत रचनात्मक की देवी के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखना किस किस रूप में किया जाता है, ज्ञान संगीत और रचनात्मक की देवी का रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है, 16वां, उम्मेद भवन महल कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है प्रश्न, उम्मेद भवन महल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है आपको जोधपुर। क्या है, जोधपुर। और इसका स्थान है चित्तर। क्या है, चित्तर। ठीक है, चित्तर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जयपुर, क्या है, जयपुर की वास्तुकला का निर्माण किस पर आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। क्या है यहाँ पर एक, तो यहाँ पर अपन को बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, शिल्प शास्त्र। क्या है, शिल्प शास्त्र है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपन का कौन सा है, मांडोर में स्थित क्षत्रिय किस वंश के शासकों से जुड़ी है। क्या कह रहा प्रश्न, मंडोर में स्थित क्षत्रिय किस वंश से शासकों से जुड़ी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा अपन को, तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा राठौड़ वंशों ने किया था, जिन्होंने छठवीं, कब से, छठवीं से 9वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, और राव जोधा, किसने, राव जोधा ने 1453 में, कब, 1453 में मांडोर पर पुनः कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है, नटराज की मूर्ति किस नृत्य रूप को दर्शाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है क्या है, भरतनाट्यम के नृत्य को दर्शाती है, जो भगवान शिव के ब्रह्मचर्य नृत्य का तांडव करता कहा जाता है, जो सृष्टि संरक्षण विनाश भ्रम का दमन और मोक्ष सही जीवन के सार्वभौमिक चक्र का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है अपना 20वां, कौन सा है, 20वां प्रश्न है, याद रखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भील चित्रकला मुख्यतः किस चीज पर आधारित है। क्या कह रहा प्रश्न, भील चित्रकला मुख्यतः किस चीज पर आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है को, क्या है, पेड़ पौधे और जीव। ठीक है, ये भील चित्रकला ने ये किसको दर्शाती है, किसको दर्शाती है, समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक अनुशासन, प्राकृतिक और जीवन शैली पर आधारित होती है। उनके देवी देवता, क्या, भीलों के देवी देवता कृषि त्योहार पशु पक्षियों और दैनिक जीवन की कहानियों को दर्शाती है। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।